हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आज बाइनोमियल थ्योरम की लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड गेट रेडी, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ। आइए समझते हैं बारीकी से कि क्या है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इन सभी का एक्सपेंशन देखा था, x प्लस वाई होल टू द पावर n। अगर इसका एक्सपेंशन लिखने को बोलूं तो सारे बच्चे लिख डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, है कि नहीं? बोला हाँ सर। क्या होता है, साथ में साथ बोलते जाइएगा, जहाँ भी बैठे हल्ला करके बोलिएगा। अब ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में बैठे हल्ला करने लगे, सारे बच्चे उठ के देखने लगे कि क्या पढ़ रहा है भैया, है कि नहीं? तो जो लाइब्रेरी में बैठे हैं वो मन ही मन हल्ला कर लें, ठीक है। आइए बातें करते हैं। एक्स प्लस वाई होल टू द पावर n क्या होगा, एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू वाई टू द पावर वन, फिर प्लस एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू इंटू वाई टू द पावर टू, प्लस डॉट डॉट एन सी आर एक्स टू द पावर, सारी जगह पे क्या है, एक्स का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, है कि नहीं? यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन माइनस आर, और वाई का पावर नीचे वाला सर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, फिर प्लस डॉट डॉट एन सी एन, एन सी एन वाई टू द पावर एन, क्योंकि एक्स का पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा और उसका वैल्यू वन, तो बचा क्या, वाई टू द पावर एन, ठीक है। इसे गौर से देखिए। अगर मैं इसमें आपसे पूछ दूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो सारे बच्चे हल्ला करके बोलेंगे सर एन प्लस वन। जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म T1, this is called second term T2, this is called third term T3। यहाँ एन सी जीरो है पहला टर्म, एन सी वन है दूसरा टर्म, एन सी टू है तीसरा टर्म, तो एन सी आर है तो कौन सा होगा सर, एक ज़्यादा वाला, दूसरा पे है तीसरा, वन पे दूसरा, जीरो पे पहला, तो एन सी आर मतलब टी आर प्लस वनथ टर्म है, और ए कौन सा टर्म होगा, टी एन प्लस वनथ टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन है, और ए जो है ना आर प्लस वनथ टर्म, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। क्या है, जनरल टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है दोस्त। तो क्या है जनरल टर्म, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, आर प्लस वन एथ टर्म लिखना है, तो यहाँ क्या होगा, एन सी आर एक कम वाला, फिर एक्स का पावर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर इंटू वाई का पावर जो नीचे लिखी गई है आर, ठीक है। तो कोई भी टर्म निकालना हो तो अब उसे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं फॉर एग्जाम्पल, T7 बताइए, तो क्या बोलोगे,
एन सी, यहाँ क्या आएगा, तो इससे एक कम, ठीक है। जैसे पहला टर्म है तो एन सी 0, दूसरा टर्म में एन सी 1, तो सातवां टर्म में क्या होगा, एन सी 6, ठीक है। और x का पावर क्या देंगे सर, इन दोनों का डिफरेंस n-6, y का पावर जो नीचे वाला है, ठीक है। इसी तरीके से हम पूछिए आपसे T20, क्या बोलेंगे, एन सी 19 इंटू एक्स का पावर n-19 इंटू वाई टू द पावर 19, ठीक है। समझ गए। जब टर्म लिखना होगा तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक कम लिखेंगे, एन सी, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई जितना टर्म लिखना है उससे कम लिखेंगे यहाँ पे, फिर x का पावर इन दोनों का डिफरेंस और y का पावर जो नीचे लिखी गई है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कौन सा टर्म लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट मैंने लिख दिया एन सी 50 x का पावर n-50 और y टू द पावर 50, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैमा टर्म है, तो आप खटाक से बताएंगे कि 51 टर्म है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए ये चीज़ें। अब गौर से देखिएगा, इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो इतने बड़े एक्सपेंशन लिखे हैं इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे आपने देखा मेरे दोस्त, x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 एक्स का पावर n प्लस एन सी 1 एक्स का पावर n-1 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर एक्स का पावर n-r इंटू वाई टू द पावर r प्लस डॉट डॉट एन सी एन वाई टू द पावर n, ठीक है। जिसमें आपने जनरल टर्म बताया कि सर टी आर प्लस 1th टर्म जो है वो कौन सा है, एन सी आर एक्स टू द पावर n-r इंटू वाई टू द पावर r, ये बताया। x प्लस वाई होल टू द पावर n क्या लिखा हुआ है, t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन tn प्लस 1, सारे टर्मों का सम है कि नहीं। ये जो चीज़ लिखी गई है x प्लस वाई होल टू द पावर n, ये क्या है, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn प्लस 1। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा टी आर प्लस 1 और r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। और इसका वैल्यू रख दिया जाए, क्या निकाला आपने, r इक्वल टू 0 से n, टी आर प्लस 1th क्या है टर्म, एन सी आर एक्स का पावर n-r इंटू वाई टू द पावर r। r का वैल्यू 0 रखा तो एन सी 0 एक्स का पावर n-0 यानी x का पावर n, y का पावर 0 यानी 1, यानी a टर्म मिल गया। फिर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a वाला टर्म मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, सो ऑन, ये पूरा एक्सपेंशन लिखा जाएगा, ठीक है। बोला हाँ सर। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि x प्लस वाई होल टू द पावर n, ये जो लिखा गया है इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे जनरल टर्म लिखेंगे एन सी आर एक्स का पावर n-r इंटू वाई टू द पावर r, ठीक है। ये रहा। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसे भी आप लिख लीजिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेकेंड नंबर, x माइनस वाई होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बोला जाए तो एन सी 0 एक्स का पावर n प्लस एन सी 1 एक्स का पावर n-1 इंटू
यहाँ क्या आएगा माइनस वाई होल टू द पावर 1 फिर प्लस एन सी टू यानी डॉट डॉट प्लस एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू माइनस वाई होल टू द पावर आर प्लस डॉट डॉट एन सी एन माइनस वाई होल टू द पावर एन। ए रहा। ए क्या कहलाएगा सर? जनरल टर्म। कौन सा टर्म होगा ये? तो टी आर प्लस 1th टर्म क्या है? एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू इसे क्या लिख सकते हैं? वाई का पावर आर और -1 का पावर आर अलग कर दिया। ठीक है, इसमें अल्टरनेट साइन चलता है। जैसे यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अगला एन सी टू में प्लस होगा क्योंकि माइनस वाई का पावर 2 होगा, तो वहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब ए डिसाइड करेगा कि माइनस होगा प्लस और -1 का पावर आर, यानी आर डिसाइड करेगा। अगर आर इवन हुआ तो ये प्लस में आएगा, आर अगर ऑड हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल टर्म हुआ मेरा दोस्त, इस एक्सपेंशन का टी आर प्लस 1th टर्म जो है वो एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर लिखिए और वाई का पावर जो नीचे वाला है और -1 का पावर आप आर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपसे पूछ दूं इसमें, ओ भाई चलिए मैं आपसे पूछ दूं इसमें कि T15th टर्म क्या आएगा? क्या बोलोगे कि सर एन सी 14 एक कम होगा यहाँ पे इससे। ठीक है, और एक्स का पावर इन दोनों का डिफरेंस, वाई का पावर नीचे वाला 14। ठीक है, हम इस एक्सपेंशन में 15th टर्म निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? -1 होल टू द पावर एन लगाएंगे। ठीक है, एन नहीं आर। चलिए T21 क्या होगा या 20 बताइए? तो एन सी 19 एक्स का पावर एन माइनस आर, यहाँ आर जो है 14 तो 14 डाल देंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो 14 इवन है तो -1 का पावर 14 प्लस में आ जाएगा, तो एन सी 14 एक्स का पावर एन माइनस आर और वाई टू द पावर 14 यही बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन सी 19 एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर 19 और -1 का पावर 19। क्या गया? माइनस बाहर आ जाएगा, तो एन सी 19 एक्स एन माइनस आर वाई टू द पावर 19। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से जनरल टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरा दोस्त? तो सर ए भी जो है ना वो T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn+1 तक लिखी गई है। तो एक्स माइनस वाई होल टू द पावर n, इसे भी क्या लिखेंगे? सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे जनरल टर्म फंसाइए, क्या है? एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r और -1 का पावर r। जैसे r का वैल्यू 0 रखा तो एन सी 0 एक्स का पावर n और यहाँ y का पावर 0 1 और इसका भी पावर 0 1 हो जाएगा, तो एन सी 0 एक्स का पावर n, a मिल गया। दूसरा टर्म के लिए 1 रखा तो एन सी 1 एक्स का पावर n माइनस 1, यहाँ y का पावर 1 और -1 का पावर 1, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ एन सी 1 एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू वाई, वही चीज़ है, माइनस बाहर हो जाएगा ना, तो माइनस एन सी 1 एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू वाई। तो इस तरीके से सारे टर्म मिलते चले जाएंगे और सिग्मा की मदद से क्या होता है? ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेंशन को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट नंबर इज 3।
इन पार्टिकुलर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? एन सी जीरो एक्स का पावर, पहले 1 का पावर क्या होगा? n, जो कि 1 ही होगा, और एन सी जीरो, फिर एन सी वन, 1 का पावर n माइनस 1, 1, और x का पावर 1, फिर प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी आर एक्स का पावर r हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स का पावर n। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। अब इसे गौर से देखिए, तो a क्या कहलाएगा इसका? सर a कहलाएगा इसका जनरल टर्म। कौन सा टर्म है? तो टी आर प्लस 1th टर्म क्या है? एन सी आर एक्स का पावर r। सीधा है कि एन सी आर लिखिए, और जो नीचे है वही x का पावर हो जाएगा जब इस टाइप का बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा तब, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो क्या आ गया जनरल टर्म? टी आर प्लस 1th टर्म एन सी आर एक्स का पावर r। ध्यान रखिएगा इसे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल, कि बताइए T21 क्या बोलेंगे? एन सी, एक कम कर देंगे 20, और x का पावर सीधा क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि T50 लिखिए, तो क्या आ जाएगा? एन सी 49, और x का पावर क्या दे देंगे? 49, ठीक है। इसे अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सिंपल है कि सर ये जो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n लिखा है, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे जनरल टर्म एन सी आर एक्स का पावर r। r का वैल्यू 0 रखा तो एन सी जीरो एक्स का पावर 0 यानी 1, तो एन सी जीरो बचा, पहला टर्म मिल गया। r बराबर 1 रखा तो एन सी वन एक्स का पावर 1 a मिल गया, फिर प्लस r का वैल्यू 2 रखा तो एन सी टू एक्स स्क्वायर a मिल गया। सो ऑन, ऐसा ही मिलते चले जाएंगे सारे टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? एन सी जीरो प्लस एन सी वन माइनस एक्स का पावर 1, फिर प्लस एन सी टू माइनस एक्स का पावर 2, प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर माइनस एक्स का पावर r, प्लस डॉट डॉट एन सी एन माइनस एक्स का पावर n, ठीक है। ए रहा, ए क्या कहलाएगा? सर जनरल टर्म। कौन सा टर्म है? तो टी आर प्लस 1th टर्म क्या है? तो एन सी आर, और माइनस एक्स का पावर r, इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर r और माइनस 1 का पावर r को अलग कर दिया, ठीक है। तो टी आर प्लस 1th टर्म क्या आ गया? एन सी आर लिखेंगे और एक्स का पावर r, बस डिफरेंस क्या? माइनस 1 का पावर r दे दीजिए। ए रहा बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का जनरल टर्म, ठीक है। आपसे अगर पूछे इसमें मेरे दोस्त कि T31 क्या आएगा, क्या बोलेंगे? एन सी 30 एक्स का पावर 30 और माइनस 1 का पावर 30, तो क्या आ जाएगा? एन सी 30 एक्स का पावर 30, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n ऐसा है, ठीक है। तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे जनरल टर्म एन सी आर
एक्स टू दी पावर आर और -1 का पावर आर। आर का वैल्यू 0 रखा तो एन सी 0, एक्स का पावर 0 1, -1 का पावर 0 1, तो एन सी 0 पहला टर्म। आर का वैल्यू 1 रखा तो एन सी 1, एक्स का पावर 1 और -1 का पावर 1, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ एन सी 1 एक्स, वही होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस एन सी 1 इंटू एक्स। ठीक है, सारे टर्म ऐसे ही मिलते चले जाएंगे, आप बारी बारी से आर का वैल्यू रखते चले जाओगे तो। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड सम ऑफ सीरीज, जैसे 15C2 और 2 का पावर 3 प्लस 15C3 2 का पावर 5 प्लस 15C4 2 का पावर 7 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट कहने का मतलब इन्फिनिटिव तक नहीं जा रहा है, जहाँ तक की चीज़ें डिफाइंड है ये कहाँ तक बढ़ेगा, 2 3 4 so on 15 तक बढ़ेगा, 15C 15 तक, नीचे तो 15 से ज़्यादा हो नहीं सकता है कि नहीं। तो इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। बस नज़र स्क्रीन पे जमाए रखिएगा। सॉल्यूशन, यानी इन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ चल क्या रहा है, सबसे पहले जनरल टर्म इसका लिखिए। चल क्या रहा है सर, ऊपर में 15 15 है तो 15C, नीचे बढ़ रहा है कि नहीं, ये लिख दिया R, और ये क्या है 2 का पावर, तो 2 का पावर क्या है 3 5 7, AP में चल रहे, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2R, पहला टर्म क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा लगा दिया जाए और R का वैल्यू 2 से कहाँ तक जाना है 15 तक। R का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे यहाँ पे तो हमें 3 मिलना चाहिए पहली बार में, तो 2 रखें तो 4, तो क्या करना पड़ेगा -1। जैसे फिर R का वैल्यू 3 रखा तो क्या हो जाएगा 15C3 2 का पावर 2 इंटू 3 -1, क्या जाएगा 5। फिर R का वैल्यू 4 रखा तो क्या जाएगा 15C4 2 का पावर 2 इंटू 4 -1, यानी 2 का पावर 7। ये पूरा सीरीज मिलता चला जा रहा है, इसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसे लिखने के बाद आपको क्या देखना है, अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर ऐसे हो सिग्मा R इक्वल टू 0 से n और n सी R और x का पावर R, तो इसे आप क्या लिख रहे थे बोलिए सर, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखी गई है या नहीं है, याद करिए। तो अगर जब ऐसा माहौल आप क्रिएट कर पाते हो यहाँ पे कि R इक्वल टू 0 से n तक जाए और n सी R और x का पावर R, यानी जो भी यहाँ चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा पावर जो नीचे लिखी गई है वो हो इसके ऊपर, तब हम लोग इसे 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n लिख सकेंगे। यानी ये जो R नीचे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे केवल R ही दिखाई दे 2 का पावर में, ऐसा कुछ कर लें। ठीक है, तब इसे हम लोग आसानी से लिख देंगे 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n टाइप की चीज़ों में। चलिए, तो क्या करते हैं ना कि सर ए सिग्मा R इज इक्वल टू 2 से लेकर 15 तक है। ठीक है, और ये क्या है 15CR, इसे क्या लिखते हैं 2 का पावर 2R इंटू 2 का पावर -1। कोई आपत्ति है क्या, बोला नहीं सर, दिस इज कांस्टेंट, 2 का पावर -1 मतलब 1/2, इसे बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, आइए इधर लिखते हैं, 1/2 सिग्मा R इज इक्वल टू 2 से 15, और 15CR, ये 2 का पावर 2R बचा, इसे हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर 2 होल टू द पावर
आर, यानी कि 4 का पावर आर, ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। अब ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी कि r इक्वल टू 0 से n और फिर n सी आर एक्स टू दी पावर r टाइप के चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा लोचा क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी दो टर्म मिसिंग है, एक r बराबर 0 और एक r बराबर 1 वाला, यानी 15c 0 15c 1 नहीं आएगा इसमें। अगर होता तब हम लोग इसे डायरेक्ट लिख देते 1 + 4 होल टू द पावर 15, ये लिखते ना। बोला हाँ सर। तब क्या करेंगे? नहीं है तब तब पहले इन्हें हम लोग लिख देते हैं 1 + 4 होल टू द पावर 15 और वो दो चीज़ें घटा देंगे, NC0 और NC1 वाला, ठीक है। बोला ठीक है सर, यानी इस तरीके से इसे लिख दिया जाए 1/2 सिग्मा r बराबर 0 से 15 और यहाँ क्या आ गया 15CR 4 टू द पावर r। ऐसा लिखने पे दो टर्म एक्स्ट्रा आ गए, कौन कौन? एक r बराबर 0 और r बराबर 1 पे, तो r बराबर 0 पे क्या एक्स्ट्रा आया, जैसे r बराबर 0 रखिए इसमें, तो 1/2 और ए 15C0 और 4 टू द पावर 0 1, ठीक है, ए एक्स्ट्रा आया। फिर और कौन एक्स्ट्रा आया? -1/2 15C1 और 4 का पावर 1, ठीक है। ये दो टर्म घटा लिया। अब इन्हें हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये 1/2 पूरे में कॉमन ले लिया जाए, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इतने को, इसे गौर से देखिए, क्या है? r इक्वल टू 0 से n NCR x टू द पावर r 1 + x होल टू द पावर n, ठीक है। तो 1 + x की जगह पे क्या है 4 होल टू द पावर n मतलब 15 और ये -15C0 1/2 तो कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 और ये -15C1 15 इंटू A4, क्या आ गया मेरे दोस्त 1/2 इंटू 5 का पावर 15 -61, ये रहा आंसर, ठीक है। तो जब इस तरीके के सीरीज दिए गए हों तो इनका सम हम लोग ऐसा निकालेंगे। ओके, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 40C1 3 का पावर 51 प्लस 40C2 3 का पावर 50 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 40C3 3 का पावर 49 इंटू 5 का पावर 4 प्लस ... इनका सम निकालना है। चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या चल रहा है 40CR, ठीक है, 3 का पावर 51 3 का पावर 50 3 का पावर 49, यानी एक एक घट रहा है। 3 का पावर यहाँ पे क्या रखें कि R का वैल्यू 1 रखें तो 3 का पावर 51 आना चाहिए। सर 52 माइनस R रख दीजिए, R का वैल्यू 1 रखेंगे तो 51 आ जाएगा, R का वैल्यू 2 रखेंगे तो 50 आ जाएगा पावर, R का वैल्यू 3 रखेंगे तो पावर में 49 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाएगी। फिर इंटू 5 का पावर क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे 5 का पावर 0, यहाँ पे 5 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 4 है, ठीक है। 0 2 4 क्या है 0 2 4, ए बी ए पी में चल रहा है, अगला 6 होगा, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2R और R का वैल्यू 1 रखने पे यहाँ 5 का पावर 0 बनना चाहिए। R का वैल्यू 1 रखा तो 2, तो -2 लिख दिया जाए। तो R का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 का पावर 0, R का वैल्यू 2 रखा तो 40C2 इंटू 3 का पावर 52 -2 यानी 50
इंटू 5 का पावर 2 गुना 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2, फिर r का वैल्यू 3 रखा तो क्या आ जाएगा 40c3 इंटू 3 का पावर 52 माइनस 3 49 आ जाएगा, इंटू 5 का पावर 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4, यानी सारे टर्म मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सिग्मा लगा दीजिए, r इक्वल टू 1 से लेकर 40 तक। ठीक है, ये रहा। अब इसे हम लोग प्रयास करेंगे कैसे कन्वर्ट करने के लिए कि ये जो 40c r लिखा है और यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे, पूरा का पूरा पावर यहाँ पे r होना चाहिए, तब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस दिस होल टू द पावर 40। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, कौन सा 40c0 वाला, तो उसे घटा लेंगे फिर, है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए इसे कन्वर्ट किया जाए। ये क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 40 ए 40c r इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखें 3 का पावर 52 इंटू 3 का पावर माइनस r इंटू ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 होल पावर r, यानी कि चलो एक बार लिख देता हूँ 5 का पावर 2 होल पावर r इंटू 5 का पावर माइनस 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। एक कांस्टेंट एक कांस्टेंट, ये दोनों को बाहर ले लिया तो क्या है 3 का पावर 52 इंटू 5 का पावर माइनस 2, इसे नीचे लिख दिया 5 का पावर 2, r इज इक्वल टू 1 से 40 ए 40c r, यहाँ क्या बचा 3 का पावर माइनस r और ए 25 का पावर r, तो क्या लिखेंगे हम लोग 25/3 होल टू द पावर r, इसे लिख सकते हैं ना 1/3 का पावर r, ये है 25 का पावर r, तो 25/3 होल टू द पावर r। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब इसे गौर से देखिए, क्या है कि सर अगर r इक्वल टू 0 से 40 तक होता और 40c r और 25/3 होल टू द पावर r, तब इसे हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस 25/3 होल टू द पावर 40, यानी कुछ इस तरीके का माहौल बना लेता, r इक्वल टू 0 से n c r x का पावर r, इसे लिखते हैं ना 1 प्लस x होल टू द पावर n। तो कुछ इस तरीके का माहौल बनने के लिए यहाँ पे 0 होता है कि नहीं, अगर 0 हो जाता तब एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा 40c0 वाला, है कि नहीं? तो यहाँ 0 से स्टार्ट करके फिर उसको हम लोग घटा लेते हैं। चलिए तो इसे डायरेक्ट क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं 3 का पावर 52/25 और इसे क्या लिख दें 1 प्लस 25/3 होल टू द पावर 40। ऐसा लिखने पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया, कौन? तो 40c0 वाला, तो उसको घटा दिया जाए 40c0 और इसका पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो ये रहा। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सर 3 का पावर 52/25 इंटू 25 एलसीएम 3 एलसीएम ले लिया 28/3 होल टू द पावर 40 और ये माइनस 1, 40c0 वैल्यू 1। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड note it down and now moving forward। एंड अब हम लोग बातें करने वाले हैं अगले सवालों की। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन 3rd नंबर कि फाइंड 6th term of find 6th term
in expansion x square plus 3 upon x cube होल टू द पावर 10। इसका सिक्स्थ टर्म निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सिक्स्थ टर्म। सॉल्यूशन T6 क्या लिखेंगे? NC। अब बात रही कि सर अगर इसका एक्सपेंशन हाईएस्ट पावर इसको देकर स्टार्ट किया तो T6 अलग आएगा, और अगर इसका हाईएस्ट पावर देकर स्टार्ट किया एक्सपेंशन लिखने को तो T6 अलग आएगा। क्या? तो इसे गौर से देखिए, यहाँ पे पावर कितनी है? 10। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 11 नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो उसका मिडिल टर्म्स क्या होगा? तो सिक्स टर्म मिडिल टर्म्स होगा। इधर से 5, इधर से 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, और जो सिक्स टर्म्स में होगा वो मिडिल टर्म्स होगा। या तो इधर से एक्सपेंशन लिखे या तो एक्सपेंशन इधर से लिखे, 6 टर्म्स एक ही आएगा, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा नहीं होता तब थ्योरेटिकली 2 आंसर आते हैं आपका, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे? 10C एक कम 5 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस 5। यहाँ पे क्या है? 3 अपॉन एक्स क्यूब होल टू द पावर नीचे वाला 5, ठीक है। चलिए, चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। क्या आ जाएगा ये? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये एक्स का पावर 10 और ये 3 का पावर 5 और ये एक्स का पावर 15, ठीक है। चलिए, इसे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। एक को लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 3 का पावर 5 अपॉन एक्स का पावर 5, ठीक है। ये चला गया इससे, ये 4 और 2 मिलकर 8 हो गया, इस 8 को उड़ा दिया, ठीक है। ये 3 इसे उड़ा दिया एक 3 बार में, ये 5 इस 10 को 2 बार में उड़ा दिया। बचा क्या? तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, 2 3 इधर और ये 5 3, तो 3 का पावर 7 इंटू 2 कितना? एक 2 यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर 7। फिर क्या आएगा? 7 इंटू एक्स का पावर -5। ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। या तो यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि JEE एडवांस में पूछ रखा है। क्या है सवाल? इन बाइनोमियल एक्सपेंशन expansion a माइनस बी होल टू द पावर n, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, if the sum of fifth and sixth terms
are 0, then a by b is equal to option A n minus 5 upon 6, option B n minus 4 upon 5, option C 6 upon n minus 5, option D 5 upon n minus 4। ये रहा सवाल। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का सम 0 है, तो a बाई बी का वैल्यू बता दीजिए। आइए, क्या बोला, T5 प्लस T6 इज इक्वल टू 0। T5 बोलो भाई क्या आएगा, तो सर ANC4, ठीक है। a का पावर क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 4 इंटू माइनस बी का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा नहीं है, तो इन जनरल T5 हम लोग यानी कि इधर से ही एक्सपैंड करेंगे, पहला हाईएस्ट पावर एक ही देंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कुछ नहीं बोले और डायरेक्ट टर्म पूछे तो उस समय हम लोग जो फर्स्ट टर्म लिखी है उसी को हाईएस्ट पावर देकर एक्सपैंड करेंगे और उसी के मुताबिक हम लोग टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो T5 के लिए हम लोग क्या किया, NC4 a का पावर n माइनस 4 इंटू माइनस बी होल टू द पावर नीचे जो है 4, ठीक है, प्लस T6 क्या लिखेंगे, ANC5 एक कम इससे a का पावर n माइनस 5 इंटू माइनस बी होल टू द पावर 5। कोई आपत्ति, बोला नहीं सर, इज इक्वल टू 0। माइनस बी का पावर 5, माइनस बी का पावर 5 यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसे उठाकर इधर भेज देते हैं, वो प्लस में रहेगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ए का पावर n माइनस 4 इंटू ए बी का पावर 4 इज इक्वल टू, माइनस बाहर आया इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन ए 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू ए टू द पावर n माइनस 5 इंटू बी टू द पावर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोला नहीं सर। खुशखबरी क्या है कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से n माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ से चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 4, इसे लिखेंगे ना, n माइनस 4 बाहर निकाला और इसमें अगले फैक्टोरियल में फंसाएंगे n माइनस 5, वो कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा n माइनस 4। इन दोनों में देखिए ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से बचेगा यहाँ पे केवल 5, इसे 5 को बाहर निकालेंगे और अगला क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब क्या है, ये b का पावर 4 इससे कट जाएगा, बचेगा एक b, ठीक है। a का पावर n माइनस 5, a का पावर n माइनस 4 इससे एक कट जाएगा, बचेगा एक a, ठीक है। चलिए, तो इधर क्या रहा, a अपॉन n माइनस 4 बराबर इधर क्या रहा, b अपॉन 5, इसे क्रॉस कर दीजिए, इस b को नीचे लेकर चलाइए और इसे ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि a बाई बी पूछा ही है, बराबर n माइनस 4 अपॉन 5। देख लो कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है।
find sum of सीरीज, क्या है सीरीज? सिग्मा r इक्वल टू 0 से n सी आर और -1 टू द पावर r इंटू 1/2 टू द पावर r प्लस 3 का पावर r अपॉन 2 का पावर 2r प्लस 7 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 3r प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स। इतना तक का सम निकालना है, ठीक है। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इन्हें खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्त कि सर सिग्मा r इक्वल टू 0 से n सी आर -1 होल टू द पावर r ऐसे लिखा है और ब्रैकेट के अंदर ये बड़ी सी भौकाल चीज़ है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए सभी टर्मों में तो क्या दिखाई देता है? आइए ये क्या हो जाएगा? सिग्मा r इक्वल टू 0 n फिर n सी आर और ये क्या है 1/2 का पावर r और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है इसे एज इट इज़ लिखिए। इसे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1/2 होल टू द पावर r, है कि नहीं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। और ऐसे देखने से आपको फील नहीं हो रहा है क्या ये चीज़ें ऐसे लिखी गई है? r इक्वल टू 0 से n सी आर एक्स टू द पावर r इंटू -1 होल टू द पावर r। ये किसका एक्सपेंशन था? तो 1 - x होल टू द पावर n का। याद आया क्या? तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 - 1/2 होल टू द पावर n। चमका नहीं चमका? बोला हाँ सर चमक गया। चलिए तो सभी को ऐसा ही कन्वर्ट करने के प्रयास करेंगे कि n सी आर हो और यहाँ पे लिखी गई चीज़ें का होल पावर जो यहाँ r है वही हो, ठीक है। चलिए फिर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा r इक्वल टू 0 n सी आर, पहले इसे लिखिए ए क्या 3 का पावर r अपॉन 2 का पावर 2r। तो 2 का पावर 2 होल पावर r लिख सकते हैं इसे और 2 का पावर 2 को 4 लिखेंगे यानी 3/4 होल टू द पावर r लिख सकते हैं इसे और ये -1 टू द पावर r एज इट इज लिखा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - 3/4 का होल पावर n, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है सर? सिग्मा r इक्वल टू 0 से n और n सी आर, इसे देखो 7 का पावर r 2 का पावर 3 होल पावर r, तो 8 का पावर r लिख सकते हैं इसे 7 का पावर r अपॉन 8 का पावर r यानी 7/8 होल टू द पावर r और ये -1 का होल पावर r। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - 7/8 होल टू द पावर n प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक हैं? m टर्म्स तक। चलिए इसे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त 1 - 1/2 होल टू द पावर n प्लस इसे क्या लिखेंगे 1 - 3/4 होल टू द पावर n प्लस इसे क्या लिखेंगे 1 - 7/8 होल टू द पावर n प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स, ठीक है। बोला ठीक है सर। ए क्या आ जाएगा? घटा दोगे तो 1/2 होल टू द पावर n प्लस ए क्या आ जाएगा 1 - 3/4, तो 1/4 होल टू द पावर n प्लस
ए क्या आ जाएगा 1/8 होल टू द पावर n प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इस सीरीज को गौर से देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये जीपी में है। ठीक है, कहाँ है? जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म यानी ए क्या 1/2 होल टू द पावर n, कॉमन रेशियो आर क्या है तो T2/T1 कर लीजिए, क्या आ गया 1/2 होल टू द पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स तो m बोल रखा है, तो इनका समेशन का फॉर्मूला पता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1/r-1, यही होता है ना। सम का फॉर्मूला एस एन बराबर ए फर्स्ट टर्म में है, आर कॉमन रेशियो है, ए नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, बोला ठीक है सर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आइए मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहे होंगे ये चीज़ें। बोला हाँ सर। क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, a इंटू यानी 1/2 ऐसे लिखिए, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1/r-1। ए क्या है 1/2 होल टू द पावर n इंटू आर का पावर n, तो आर क्या है 1/2 होल टू द पावर n फिर इसका होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है m, और -1/r-1 यानी 1/2 होल टू द पावर n -1। ठीक है, बोला ठीक। इसे क्या लिखेंगे 1/2 का पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर n, फिर पावर m टकरा जाएगा, यानी इसे लिखेंगे 1/2 का पावर m इंटू n, और ये -1 अपॉन ये क्या है 1/2 का पावर n और ये -1। ठीक है, ये 1/2 का पावर n, यहाँ पे एलसीएम लिया 2 का पावर m इंटू n, ये आ गया 1 माइनस 2 का पावर m इंटू n, और a क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम लिया 2 का पावर n, तो आ गया 2 का पावर यानी 1 माइनस 2 का पावर n। ठीक है, आइए तो ये तो एज इट इज रहा 1/2 का पावर n। ठीक है, इंटू ये ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस 2 का पावर m इंटू n और इंटू 2 का पावर n अपॉन ये दोनों टकरा जाएंगे 2 का पावर m इंटू n इंटू 1 माइनस 2 का पावर n। खुशखबरी क्या है कि ये कट जाएंगे, बचा क्या, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा 2 का पावर m इंटू n -1 अपॉन 2 का पावर m इंटू n इंटू 1 माइनस 2 का पावर n। ये रहा फाइनल आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? बोलो भाई समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जो जेईई मेंस 2021 में पूछ रखा है। क्या है सवाल कि इफ a इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n
एन सी आर माइनस 1 टू द पावर आर इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर आर प्लस 3 अपॉन 4 टू द पावर आर प्लस 7 अपॉन 8 टू द पावर आर प्लस डॉट डॉट 31 अपॉन 32 होल टू द पावर आर एंड 63 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताना है। ठीक है, सेम सीरीज है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल आपसे बन जाएंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सोल्व करने के जल्दी। तब तक हम पानी पी लेते हैं। जल्दी से सोल्व करने की प्रयास किया जाए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर सॉल्व किए होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है, a बराबर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो r इक्वल टू 0 से n सी आर, ये क्या 1/2 होल टू द पावर r इंटू माइनस 1 टू द पावर r, फिर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 n सी आर, ये 3/4 होल टू द पावर r और ये -1 का होल पावर r प्लस डॉट डॉट सिग्मा r इक्वल टू 0 से n। ठीक है जी, और क्या है एन सी आर और ये 31 अपॉन 32 होल टू द पावर r और ये -1 होल टू द पावर r। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। इसे क्या लिखेंगे हम लोग? सर इसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 होल टू द पावर n प्लस इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/4 होल टू द पावर n प्लस एक और ए जो आता था क्या लिखते हैं 1 माइनस 7 अपॉन 8 होल टू द पावर n प्लस डॉट डॉट इसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 31 अपॉन 32 होल टू द पावर n। ठीक है, बोला ठीक है सर। आइए, a इज इक्वल टू ए क्या हो गया 1 अपॉन 2 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 4 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 8 होल टू द पावर n प्लस डॉट डॉट हो जाएगा 1 अपॉन 32 होल टू द पावर n। है कि नहीं? गौर से देखिए इसे, कितने टर्म्स है इसमें। ये तो जीपी में है, अच्छी बात है कि नहीं? टर्म्स कितने? 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, सो ऑन 2 का पावर 5 तक, यानी टोटल 5 टर्म्स है। एक ही टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है, वो भी लिख दिया जाए।
जैसे 1/2 का पावर n प्लस 1/4 का पावर n प्लस 1/8 का पावर n। अगला क्या आएगा, तो कोई ही बच्चा बता देगा, 1/16 होल टू द पावर n। और अगला ये है ही है, यही 5 टर्म है ना। बोला हाँ सर। और ये कहाँ है, जीपी में। तो इनका सम निकाला जाए। आइए, ए इज इक्वल टू आपने क्या देखा, 1/2 होल टू द पावर n प्लस 1/4 होल टू द पावर n प्लस 1/8 होल टू द पावर n प्लस 1/16 होल टू द पावर n 1/32 होल टू द पावर n। ए सीरीज जीपी में है जिनका फर्स्ट टर्म 1/2 होल टू द पावर n, कॉमन रेशियो 1/2 होल टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स 5। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 5 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कोई दिक्कत, बोला नहीं सर। इसे क्या लिखेंगे, 1/2 का पावर n। ठीक है, ये क्या है, 1/2 का पावर 5n हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 1/2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए। क्या ये 1/2 का पावर n एज इट इज लिखा, एलसीएम लिया 2 का पावर 5n, तो यहाँ 1 आ गया, माइनस 2 का पावर 5n, यहाँ 2 का पावर 5n एलसीएम लिया। ठीक है, नीचे क्या एलसीएम लिया सर, 2 का पावर n, तो 1 माइनस 2 का पावर n अपॉन 2 का पावर n। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ गया, 1/2 का पावर n इंटू 1 माइनस 2 का पावर 5n, और ये 2 का पावर n जो नीचे है वो ऊपर चला गया, और नीचे में ये दोनों रह जाएंगे, 2 का पावर 5n इंटू 1 माइनस 2 का पावर n। ठीक है, खुशखबरी क्या है कि एक कट जाएंगे। ए कैसे कटेंगे सर, ए कटेगा ना, बोला हाँ। बचा क्या, 2 का पावर 5n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 5n इंटू 1 माइनस, नहीं यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, तब 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, ए रहा। और क्या दे रखा था कि 63a बराबर 1 माइनस 2 का पावर 30। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है, कि 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63a बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30 ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 63a बराबर 2 का पावर 30 एलसीएम लिया, तो 2 का पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30। ठीक है, तो यहाँ से a लिखें तो क्या आ गया, 2 का पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30 इंटू ए 63 नीचे चलाएगा, बोला हाँ सर। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, 2 का पावर 5n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 5n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 2 का पावर 30 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30 इंटू 63। 30 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 6,
-1 बोला, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 का पावर 5 इंटू 6 और इस 63 को लिख दो 2 का पावर 6 -1, 2 का पावर 6 64 और -1 63। अब दोनों को देखिए गौर से, तो एन का वैल्यू झलक रहा होगा। ये 5 इंटू एन है, यहाँ पे 5 इंटू 6 है, यानी एन की जगह पे 6 रखा हो। यहाँ भी 5 इंटू एन, यहाँ 5 इंटू 6 यानी एन की जगह पे 6 है। यहाँ 2 के पावर n -1, 2 का पावर 6 -1 यानी एन की जगह पे 6 है। तो यहाँ से कंपेयर करके आपने एन बराबर निकाल लिया कि एन का वैल्यू 6 होगा। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन उसके बाद इसे लिखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 यही होगा ना? बोला हाँ सर, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन जो होगा बेस्ड ऑन कॉफिशेंट। कॉफिशेंट पूछता है सवाल, ठीक है। क्या पूछता है? कॉफिशेंट निकालने की, और इससे सवाल भर भर के आता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन एक्सपेंशन x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। ठीक है, क्या है? x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 में x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या बनेगा? ए पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करिए, आप इसका जनरल टर्म लिखिए टी आर प्लस 1th टर्म। तो क्या जाएगा? 10 CR एक्स अपॉन 2 होल टू द पावर 10 माइनस आर, कोई दिक्कत, इंटू -3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर जो नीचे लिखी गई है यानी आर। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। ये आ गया 10 CR, ठीक है, 10 CR। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का पावर 10 माइनस आर इंटू 2 का पावर क्या लिखा है यानी 1 अपॉन 2 का पावर 10 माइनस आर इंटू ये क्या है? -3 का पावर आर इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 2r। कोई दिक्कत ऐसा लिखने में? x का पावर 10 माइनस आर और इस 2 का पावर 10 माइनस आर, इसे ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे -3 का पावर r और नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर r टकराएगा तो 1 अपॉन एक्स का पावर 2r। ठीक है, अब इसे गौर से देखिए। ये क्या है? 10 CR, सारे कॉफिशिएंट को एक साथ लिखिए, वेरिएबल को छोड़कर बचे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। तो ये क्या है? 1 अपॉन 2 होल टू द पावर 10 माइनस आर इंटू ए -3 होल टू द पावर आर इंटू ये क्या? एक्स का पावर 10 माइनस आर और यहाँ पे एक्स का पावर 2r। पावर घट जाएंगे तो एक्स का पावर 10 माइनस आर और -2r, -3r। ठीक है, तो जनरल टर्म को आप इस तरीके से लिख लीजिए कि पूरा कांस्टेंट एक तरफ और पूरा वेरिएबल जो हो उसका पावर आर के फॉर्म में लिख दिया जाए। ठीक है, बोला लिख दिया। हमें चाहिए एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट, यानी यहाँ जो पावर लिखी गई है ये कितना होना चाहिए? 4। यानी सीधा कहिए ना सर कि ये जो 10 माइनस 3r लिखा है इसे 4 के बराबर कर दीजिए और वहाँ से r निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इस 4 को उधर भेज देंगे तो 6 बराबर 3r यानी r बराबर 2। यानी r बराबर 2 होगा तब यहाँ क्या आ जाएगा? x का पावर 4
r बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ x का पावर 4, बचे हुए क्या हो जाएंगे x का पावर 4 का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू 2 रख दिया जाए तो 10c2 1/2 होल टू द पावर 10 माइनस 2 यानी 8 इंटू ए माइनस 3 का पावर 2। यही तो कोफिशिएंट बनेगा ना, इसमें अगर रख देंगे r का वैल्यू 2 तो x का पावर 4 बन जाएगा, और हमें चाहिए x का पावर 4 का कोफिशिएंट, तो यही रहा, इसे इवैल्यूएट कर सकते हो। 10c2 क्या जाएगा, 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 45, यही होगा ना, 10 गुना 9 अपॉन 2, तो 5 और में उड़ जाएगा यानी 9 × 5 = 45, तो 45 इंटू 1/2 का पावर 8, ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 2 का पावर 8 को क्या लिखेंगे सर 256। चलिए, और ये क्या है, -3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 36 और 4 40 अपॉन 256। ये रहा फाइनल आंसर, यानी कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 405/256। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस तरह के सवाल होंगे तो आप हमेशा क्या करिए कि जनरल टर्म लिखिए और उसमें जो कांस्टेंट है उन सभी को एक तरफ करिए और वेरिएबल का पावर एक तरफ करिए। ठीक है, जितना का कोफिशिएंट पूछे, यहाँ पावर 4 था तो उसे हम लोग 4 के बराबर कर दिए, वहाँ से r का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा, r का वैल्यू रखते हैं कोफिशिएंट फट के हाथ में। ठीक है, चलिए, और खुशखबरी क्या है कि ये भी सवाल जे एडवांस में पूछ रखा है IIT JEE में। ठीक है, कहाँ पूछा है, IIT JEE में, जिसे अब JEE एडवांस के नाम से जानते हैं। इसी को कौन से नाम से जानते हैं, JEE एडवांस के नाम से। तुम्हें भी लगेगा क्या बहू वाला सवाल पूछ रहा है JEE एडवांस में, जी बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसे एक टेक्निक और हो सकता है बनाने की, वो क्या, आइए समझते हैं। क्या है यहाँ पे, मेथड नंबर 2, x/2 माइनस 3/x² होल टू द पावर 10। हमें चाहिए क्या, x का पावर 4 का कोफिशिएंट। वेरी गुड। ठीक है, आप इस एक्सपेंशन के तो जानते हो, इनका जनरल टर्म लिखना हो तो क्या लिखते हैं, ANCR x⁴ डायरेक्ट, यही होती है। बोला हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करिए ना, x वाला टर्म को हटाइए, एक ही जगह पे रहने दीजिए। वो कैसे आएगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए, इसके अंदर में x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कहानी सर, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 3/x³ और इस x को बाहर निकालेंगे तो x का पावर 10 बाहर निकलेगा, x कॉमन लिया, x का पावर 10 बाहर, यहाँ बचा 1/2 माइनस 3/x³ होल टू द पावर 10 हो जाएगा। ये तो चीज़ें समझ रहे होंगे। बोला हाँ सर। आइए, अब हमें बनाना है x का पावर 4, तो इधर x का पावर 10 है, तो इधर से क्या है, नीचे में x का पावर 3 है ना, तो इसका पावर क्या दिया जाए, बोलो क्या दिया जाए इसका, तो x का पावर 10 है ये। ठीक है, अब बनाना है x का पावर 4, तो अगर यहाँ पे पावर 1 देते हैं तो x का पावर 3 रहेगा, और x का पावर 10 में से x का पावर 3 जाएगा, यानी 10 - 3 7 बचेगा नहीं। अगर इसका पावर 2 दे दें तो क्या जाएगा, 1/x का पावर 6 और x का पावर 10 है, तो घट के क्या जाएगा, x का पावर 4। बोला हाँ, यानी इसका पावर 2 दीजिए तो इसका पावर क्या देना होगा, इंडेक्स 10 है तो इसका पावर 8 देना होगा, सीधी सी बात है। ऐसे सोचेंगे तो क्या कोएफिशिएंट बनेगा, 10c, यहाँ जो पावर जाएगा वो r वाला होता है तो 10c2
ठीक है। और 1/2 का पावर क्या होगा मेरे दोस्त, 8 होगा, इंटू ये -3 का पावर 2 हो जाएगा। वेरिएबल क्यों लिखना, जब पता चल गया ना कि x का पावर 4 बन रहा है, हमें चाहिए कॉफिशेंट, तो यही हो गए कॉफिशेंट। ठीक है, एक बार फिर से क्या किए हम, x कॉमन ले लिया यहाँ से, जो है यहाँ कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ आ गया 3/x³ 10। अब बाहर में x का पावर 10 है, हमें बनाना x का पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पावर दें, पावर 1 दिया तो x का पावर 3 नीचे रहा, ऊपर में x का पावर 10 है, इससे टकराएगा तो x का पावर 7 बनेगा। हमें चाहिए x का पावर 4। जब इसका पावर 2 डालेंगे मेरे दोस्त, 2 डालेंगे इसका पावर, तो x का पावर 6 हो जाएगा नीचे, और इसके साथ टकराएगा तो x का पावर 4 बना लेगा। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पे पावर 2 देना होगा और यहाँ पे पावर 8, तो 10c2, क्योंकि जो नीचे रहता है वही सेकेंड वाला का पावर जाता है, तो नीचे कौन आएगा, a वाला, तो 1/2 होल टू द पावर 8 इंटू -3 होल टू द पावर 2। कॉफिशेंट लिख दिया डायरेक्ट। ये क्या लिखा, कॉफिशेंट ऑफ x का पावर 4। देख लो यहाँ पे यही था ना, 10c2 1/2 होल टू द पावर 8 इंटू -3 होल टू द पावर 2। ठीक है, और यही क्या आता है, 405/256 आंसर। बोला हाँ सर। चलिए समझ गए। तो अगला सवाल आपके लिए, कितने क्वेश्चन नंबर्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे सॉल्व करने को। आइए बातें करते हैं। क्या पूछ रहा है, x का पावर 5 का कॉफिशिएंट इस एक्सपेंशन में। एक तो तरीका क्या है मेरा दोस्त कि सर जनरल टर्म लिख लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल का पावर यानी x का पावर r के फॉर्म में लिख दीजिए, और उसे जो पावर है उसको 5 के बराबर कर दीजिए, वहाँ से r का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा। r का वैल्यू रखते ही जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो कॉफिशिएंट हो जाएगा x का पावर 5 का। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या था कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ जो वेरिएबल है ना उसे कॉमन ले लिया जाए, तो x को कॉमन ले लिया, x कॉमन लेंगे, पावर 5 मिलेगा, x का पावर 15 बाहर आएगा, बचेगा क्या, बोलो, 2 - 1/3 x का पावर 5 है कि नहीं, और ये होल पावर 5। हमें बनाना क्या है, x का पावर 5 का कॉफिशिएंट, तो इधर x का पावर 15 है, तो यहाँ पे क्या पावर देना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 2 डालेंगे तो नीचे x का पावर 10 बनेगा, और x का पावर 10 नीचे वाला टकराएगा इसके साथ, तो x का पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना पावर देना पड़ेगा, 3। वेरी सिंपल, कॉफिशिएंट क्या आ जाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सर 5c, कौन आएगा, 3 या 2, कोई भी लिखो, दोनों सेम ही होगा, 2 लिखिए या 3 लिखिए। ठीक है, ऐसे भी 5c2 बराबर होगा 5c3 का। ठीक है, चलिए ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 5 नहीं 3, 2 का पावर 3 इंटू यहाँ क्या है कांस्टेंट, -1/3 होल टू द पावर क्या देंगे, 2। ठीक है, ये रहा कॉफिशिएंट 5c2, 5 गुना 4/2 क्या आ जाएगा, 10 इंटू 8 इंटू 1/9 क्या आ गया मेरे दोस्त, 80/9। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड वोर्ड में सवाल आ जाता है तो उसके लिए आपको जनरल टर्म लिखना होगा। क्या लिखेंगे,
जनरल टर्म टी आर प्लस 1th टर्म क्या आ जाएगा 5c आर और ये 2x³ होल टू द पावर 5 माइनस आर इंटू क्या है -1/3x² होल टू द पावर आर। ठीक है, ये 5c/r 2 का पावर 5 माइनस आर इंटू यहाँ से क्या है -1/3 होल टू द पावर आर, ये x का पावर 3 इंटू दिस यानी x का पावर 15 माइनस 3r इसे लिखा। ठीक है, यहाँ से x का पावर क्या आएगा सर, यहाँ से 1/x का पावर 2r ऐसे लिखेंगे इसे। ठीक है, एक घट जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 5c/r इंटू 2 का पावर 5 माइनस आर इंटू -1/3 होल टू द पावर r, यहाँ क्या आ जाएगा x का पावर 15 माइनस 5r। ये पूरा क्या रहा कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल है, बनाना कितना इसका पावर 5, तो इतने की जगह पे क्या रख दिया जाए 5, यानी 15 माइनस 5r बराबर 5, तो क्या आ जाएगा 10 बराबर 5r, तो r बराबर 2 फट के हाथ में, तो r का वैल्यू 2 रखेंगे, कोफिशिएंट आ जाएगा, तो r का वैल्यू 2 रखा जाए इसमें। आइए r का वैल्यू 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 क्या आ जाएगा 5c2 और 2 का पावर 5 माइनस 2 3 इंटू -1/3 होल टू द पावर 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो x का पावर 5, इसी का तो कोफिशिएंट लिख रहे हैं, यही चीज़ें आया देख लो 5c2 2 का पावर 3 -1/3 होल टू द पावर 2, इसे डील करेंगे तो 80/9। अगर डायरेक्ट सोच पाते हो ऐसे तो अच्छी बात है, तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। जी हाँ, एक कब पूछा है जेमेंस 2024 में, तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से पढ़िए क्वेश्चंस को और एक बार ज़रूर एफर्ट करिए इसे सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए जल्दी से pause the video and try to solve it yourself, then see the solution। बनाया जाए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। एक सवाल और आपके होम चैलेंज में भी दिया गया था और समय काफ़ी हो रहे हैं, तो हमें लगता है इसे आप घर से बना कर आइएगा, और ये आज का होम चैलेंज का सवाल रह गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कोफिशिएंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला लेक्चर भी इसी के ऊपर होने वाला है, और अभी के लिए इतना ही। और हम लोग अब अगले जो होम चैलेंज में सवालें दी गई थी आपको पिछले लेक्चर में, उसे निपटाते हैं पहले। आइए, और उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे इसे बना भी लिए होंगे, है नहीं? क्या ये आपने बनाया? बोलो क्या आंसर आया है? बोलो बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, क्या आंसर आया? आइए, अच्छी बात है, बना लिए हैं तो आप अपना आंसर मिलाइएगा और मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, आइए, और जिनसे नहीं बना नजरिया स्क्रीन पे गड़ाए रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ओके, क्या बोल रहे हैं? अल्फा एंड बीटा विद द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 एंड x² रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इसे एक्सपैंड करिए तो क्या बचता है 2 टाइम्स NC0 NC2 NC4 NC6 इवन वाला है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे 6C0। ठीक है, x का पावर इन दोनों का डिफरेंस तो 6, फिर प्लस 6C2 x का पावर 4 इंटू इनका पावर 2 देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 6c4 एक्स का पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4 प्लस 6c6 एक्स का पावर 0 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 6 ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? बोला नहीं सर। ये 2 इंटू 6c01 तो एक्स का पावर 6 प्लस 6c2 क्या जाएगा 6 गुना 5/2 15 एक्स का पावर 4 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6c4 6c2 के बराबर है, इसका भी वैल्यू 15 एक्स स्क्वायर इंटू इसका पावर 4 तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6c6 वैल्यू 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 6 ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3। ठीक है, आइए तो 2 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 15 एक्स का पावर 6 माइनस 15 एक्स का पावर 4 प्लस ये क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, इनका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा x का पावर 4 और इससे टकराएगा 15 एक्स का पावर 6 फिर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इससे टकराएगा तो माइनस 30 एक्स का पावर 4 फिर प्लस 1 टकराएगा तो प्लस 15 एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब तो एक्स का पावर 6 माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस 3 a स्क्वायर बी यानी एक्स का पावर 4 फिर प्लस 3 a बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ए रहा। अब देखिए क्या क्या है 2 इंटू एक्स का पावर 6 एक्स का पावर 6 एक्स का पावर 6 ऐसे इतना हम लोगों को देखना है नहीं, हम लोगों को देखना क्या है एक्स का पावर 4 का कॉफिशेंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। एक्स का पावर 4 का कॉफिशेंट को अल्फा बोला है और एक्स का पावर 2 का कॉफिशेंट को बीटा बोला है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स का पावर 4, बोलो एक्स का पावर 4 का कॉफिशेंट ये माइनस 15 2 टकराएगा तो माइनस 30 फिर क्या है यहाँ पे 2 टकराएगा तो माइनस 60 और है क्या एक्स का पावर 4 यहाँ पे 2 टकराएगा तो माइनस 6 देख लो माइनस 3 है ना 2 टकराएगा तो माइनस 6 ये रहा यानी माइनस 96 एक्स का पावर 4 का कॉफिशेंट यानी अल्फा का वैल्यू। बीटा क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट को देखा जाए तो यहाँ 15 इंटू 2 सर 30 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बोला यहाँ है 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 6 यानी कि 36। अल्फा का वैल्यू माइनस 96 बीटा का वैल्यू प्लस 36। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा माइनस 60। एक बार घटाओ अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा का वैल्यू माइनस 96 और माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू माइनस फिर 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या माइनस 132। देख लो कौन से ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस 60 है, नहीं सर प्लस 60 है। अल्फा माइनस बीटा माइनस 132 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।